शरणं शरणं गच्छामि। अभी हम क्लास शुरू करेंगे। ये परम जी का ये कार्यक्रम का नाम क्या है जो अब हम इकट्ठे हुए हैं? तो ये P3Y क्लास है, P3Y कार्यक्रम। तो P3Y कार्यक्रम में जो भी आता है उन्हें परम जी की शक्ति मिलती है और उन्हें P3Y की जानकारी मिलती है और उनके काम जल्दी बनते हैं। तकलीफ में राहत मिलेगी, इच्छा जल्दी पूर्ण होगी, सुख बढ़ेगा, दुख कम होगा। तो ये क्लास का लाभ है। तो अब मैं अपना परिचय बताती हूँ। मेरा नाम रेखा शंकर बंगाले है। मैं सूरत गुजरात से हूँ। 28 साल से इस P3Y विद्या का लाभ लेती हूँ। अब तक की मेरी 10,000 से ज़्यादा इच्छाएं पूरी हुई है। तो जब मुझे P3Y की विद्या मिली, मैं बहुत दुखी थी, बहुत टेंशन में थी। बच्चे बहुत परेशान करते थे, बीमारी इतनी थी कि मेरी इनकम की आधी से ज़्यादा कमाई दवाखाने में डॉक्टर के पास चली जाती थी। तो इस विद्या की जैसे अभी आपको जानकारी मिली ना, वैसी मुझे भी ऐसी पत्रिका मिली। तो मैं ऐसे ही जानने के लिए चली गई, चलो देखो तो सही क्या है। तो मैं क्लास में गई और क्लास में जो बताया वो मैंने देखा, सीखा। तो फिर मुझे लगा कि इसमें करने में क्या हर्ज है, बोलने में क्या है, देखो तो सही सचमुच ऐसा होता है क्या। तो मैंने देख लिया और जो वहाँ साहित्य मिलता था तो वो मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे पहले ही क्लास में परम जी की शक्ति का अनुभव हो गया। पहले ही क्लास में मुझे जबरदस्त आकर्षण हुआ। मुझे लगा कि मुझे जो दिक्कत है, मुझे जो परेशानी है, तो वो मेरी इसी शक्ति से दूर होगी। तो मैंने तुरंत वो सीख लिया और उस घर जाके प्रयोग करने लग गई, क्योंकि परेशानी तो मेरी थी ही। तो वन बाय मैंने अपने 11 वाक्यों का प्रयोग से इच्छाएं मांगी। शुरुआत में तो मुझे बहुत आश्चर्य होने लग गया कि ऐसे होता है। मैंने मांगा, मुझे मिल गया, तो मैं और उत्साह हो गई, बड़ी खुश हो गई, मांगती गई। दिन में 10-10, 12-12 इच्छा मांगती थी। इतनी इच्छा मांग, सब इच्छाएं मेरी 10 में से 9 इच्छाएं मेरी पूरी होती थी। तो मेरे बड़े बड़े काम हुए हैं। पहली इच्छा मेरी थी कि मेरे घर में बीमारी कम हो, तो वो कम हुई। बच्चे पढ़ने में होशियार हुए, इतने अच्छे हुए पढ़ाई लिखाई में कि आज बड़ी अच्छी जगह पे, अच्छी पोस्ट पे, अच्छी पेमेंट पे है। और इतने अच्छे हैं कि लोगों को बड़े बच्चे हो जाने के बाद टेंशन होता है, घर में ऐसा कलेश होता है कि मम्मी पापा को रोने के दिन आते हैं। पर मेरे ऐसे नहीं है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, संस्कारी है। अभी घर में अकेले होने के बावजूद मेरे पति और मेरा बेटा खुद खाना बना के खाते हैं और मैं यहाँ प्रचार में हूँ। बहू भी है, बहू मेके गई है। इतना मेरे घर में सुख है। तो किसकी वजह से? मेरे नसीब में तो दुखी था, पर परम जी की शक्ति खींचने से मुझे ये सुख मिला है। तो आप भी क्लास में सीख लेना, सीख के फिर घर जाके करना है। ये प्रैक्टिकल है, करना है, विज्ञान है, धर्म नहीं है। तो जब करोगे तभी लाभ होगा। तो ये मेरा परिचय। तो अब आप क्लास में आए हो, तो हम P3Y करता, नए हो पुराने हो, हम आपका अभिवादन करते हैं। तो आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। तो परम जी को हम प्रार्थना करते हैं, आप जो भी ये क्लास अटेंड करेगा उसकी इच्छा जल्दी पूर्ण होगी। और हम यहाँ आए हैं तो हमें ऐसा होगा ही, सब कुछ भावना लेके आए, इच्छा लेके आए। सबको मालूम है मेरा ये काम हो जाए तो कितना अच्छा, मेरा ये काम हो जाए तो कितना अच्छा। तो यहाँ सब काम बनेंगे, पर मन में तीव्र इच्छा होनी चाहिए। तीव्र यानी क्या? जैसे बच्चा रोता है, बोलता है मुझे चॉकलेट चाहिए चाहिए चाहिए, तो वैसे मेरा भी एक काम बनना ही चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? मैं सब कुछ करूँगा, पर मेरा काम बनना चाहिए। मेरे पास पैसा आना चाहिए, रोग तकलीफ में राहत मिलनी चाहिए, घर में शांति होनी चाहिए, झगड़ा कम होना चाहिए, मेरे काम बनने चाहिए। तो ये तीव्र इच्छा होनी चाहिए। तो क्या करना है? उसके लिए क्लास अटेंड करने हैं। जो भी डॉक्टर अजीत कहते हैं वो हमें करना है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप न कर सको। इतना आसान है। छोटा बच्चा ये भी कर सकता है, बूढ़ा 80 साल का, 90 साल का, वो भी कर सकता है। तो यहाँ कम समय में, कम मेहनत में, कम खर्च में काम बनता है। जो कहीं नहीं होता वो काम 100% यहाँ होता है। पर काम में अब हमें मेहनत करनी होती है। तो हमें हमारी जो इच्छा पूरी करते हैं वो है परम जी। तो ये सिर्फ परम जी है, ये कोई भगवान नहीं, साधु नहीं, संत नहीं। हमारी आपकी पूरे इंदौर की
पूरे मध्य प्रदेश की, गुजरात की, भारत की, पूरे पृथ्वी, पूरे पूरे देश की, विश्व की इच्छा पूरी करने के लिए जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति का स्रोत ये है परम जी। तो इन्हें भगवान कहना नहीं है, सिर्फ परम जी कहना है। तो ये हमारी इच्छा पूरी करते हैं, तो ऐसे शक्ति की हम पूजा करेंगे। तो ये प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है, यानी कि अदृश्य। तो ये अदृश्य ये है और दृश्य ये है, तो ये साकार रूप में है। तो आपको जो ठीक लगे वो करना है। आप नए हैं, गुड लक कार्ड इनको दे दीजिए। तो ये गुड लक कार्ड में भी उतनी ही शक्ति है और यहाँ भी इतनी शक्ति। जिसके 10 आप क्लास में आए हो, इसीलिए आपको परम जी का फोटो का दर्शन हो रहा है। वरना जिसके 10 काम बने हैं और जिसने 3 क्लास भरे हैं, उसी को परम जी का फोटो का दर्शन होता है, वरना नहीं होते। हम किसी को फोटो के दर्शन नहीं कराते। तो आप लकी हो कि क्लास में आए, तो आपको क्लास का पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा, लाभ होगा ही होगा। पर आपको परम जी के फोटो के दर्शन हुए, तो ये कोई आसान नहीं है, बहुत लाभ होता है। तो चलो हम ऐसी शक्ति की पूजा करें, यानी कि पूजन करते हैं। तो हम बोलेंगे, आपको कार्ड दिया है, उसमें वाक्य दिए हैं, तो हम फूल से पूजन करेंगे। तो बोलो, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। नमस्कार ऐसे करना है, मेरी तरफ देखो। पहले बाह्य नमस्कार, फिर अंतर नमस्कार। 1 सेकंड के लिए ऐसे कपाल को उंगली लगाना है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। हाथ नीचे रख दो। परम जी, हम आपका फूल से पूजन कर रहे हैं। परम जी, हमारी पूजा का स्वीकार कीजिए। हम जो इच्छा लेके इस क्लास में बैठे हैं, वह इच्छा हमारी जल्दी से पूर्ण कीजिए। चरणं शरणं गच्छामि। एक रहने दो, यही खड़े रहो। तो ये हुआ परम जी का पूजन। तो ऐसे हमें हर रोज पूजन करना है। तो परम जी के चरणों में लक्ष्मी का वास। हर रोज 1 फूल के फोटो ले लेना, हर रोज 1 फूल परम जी को चढ़ाओगे, परम जी के चरणों को, तो हमारे घर में लक्ष्मी आएगी आएगी और आएगी। अगर फूल नहीं है तो तुलसी का पान भी चलेगा। और ऐसा नहीं है कि बाजार से ही फूल लाना है, कोई भी 1 फूल ले लेना है और परम जी को अर्पण करना है। फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, मानसिक पूजन करना है, तब भी चलेगा, खर्च करना नहीं है। तो ये परम जी की शक्ति जो डॉक्टर अजीत हमें सिखाते हैं, तो वो है डिग्री MA, MBBS, MS, DCO, लेप्रोस्कोपी निष्णात, बहुत बड़े सर्जन, छोटी उम्रों में सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं। उन्होंने 12,000 से ज्यादा सर्जरी की है, एक भी सर्जरी उनकी फेल नहीं है। परम जी की शक्ति का लाभ लेके उन्होंने इतनी शक्तियां प्राप्त की है कि उनके सामने उनको देखते ही हमारा मन शांत हो जाता है। उनके आगे परम योग करने से हमारे मन को शांति मिल जाती है। उनसे बात करते ही, फोन पे बात करते हैं, तब भी हमारा मन शांत हो जाता है। ये हमारा अनुभव है। तो जैसे मेरे गुरु यानी कि मेरे टीचर जो डॉक्टर अजीत है, तो आपके भी हुए। तो गुरु बहुत सारे होते हैं, तो आपके भी गुरु होंगे, आपके भी इष्ट होंगे। तो यहाँ PCY का लाभ लेने के अपने गुरु छोड़ने की जरूरत नहीं है, भगवान को, इष्ट को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने गुरु को, अपने भगवान को मानते रहो। पर हमारी इच्छा पूरी करनी है, शांति मिलानी है, बच्चे पढ़ाई में होशियार हो, ऐसी इच्छा हो, तो फॉर्मूला टेक्निक का लाभ लेना है, तभी हमें 11 वाक्य का प्रयोग करना है। तो ऐसे हमारे जो टीचर है सतगुरु डॉक्टर अजीत, तो हम उनका भी पूजन करेंगे। तो 1 फूल ले लीजिएगा। हर एक को श्लोक आता है, हम सब बोलेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं शरणं गच्छामि। अब बैठ जाओ। तो ये हमने गुरु वंदना की। तो गुरु वंदना यानी क्या कि पूजा करने से गुरु खुश नहीं होते, उनकी बात मानने से खुश होते हैं। गुरु गुरु बोलो और वो कहते हैं, वो हम मानते नहीं। तो जब आपने गुरु बोल दिया, गुरु यानी क्या, डॉक्टर अजीत, तो ऐसे धर्म में जोड़ना नहीं,
डॉक्टर अजीत बोलते हैं, मुझे गुरु नहीं बोलना, डॉक्टर अजीत बोलना, और मेरी भावना है तो मैं गुरु शब्द डाल देती हूँ, आप डॉक्टर अजीत बोलना। तो जब उनकी बात माननी है तब मन से तब उन्हें गुरु मानना। जब भी आपको लगे कि मुझे ये काम बनाना है, पैसे में आगे बढ़ना है, धंधे में आगे बढ़ना है, घर में सुख शांति लानी है, कोई भी काम बनाना है, तो उन्हें फोन करना। वे बताते हैं ऐसा करना, 100% काम होता है। फिर अगर वे बोलते हैं ऐसा करो, आधा करोगे तो आधा फल मिलेगा, 10% करोगे 10% फल मिलेगा, 100% करते हो 100% फल मिलेगा। हम पे है कि हमें कैसे काम बनाना है, काम जल्दी बनाना है तो वैसे करो। तो ये हुआ हमने गुरु पूजन। तो इस क्लास से हमें बहुत लाभ होता है। तो आप क्लास में आए तो क्यों आए? आप पर आपके भगवान, आपके इष्ट, आपके गुरु प्रसन्न हुए, तभी आपको आने का मन हुआ। तो उन्हें परम जी मिलते हैं, परम जी शक्ति उन्हें ही मिलती है जिन पे उनके भगवान प्रसन्न होते हैं। तो अभी तक आपने जो भी जब तक उपवास किया, जो भी पूजा अर्चना की, तो उससे आपके देवी देवता खुश हुए और आपको यहाँ आने का मन हुआ। तो पर भगवान खुश हुए, इसीलिए आपको परम जी मिले। तो परम जी की शक्ति खींच के आपके जीवन में आगे बढ़िएगा। तो मैं आपके परम जी के साहित्य के बारे में बताती हूँ। यह है पृथ्वीराज सुपर सरल शक्ति, ये किताब है। यह किताब में लोगों के अनुभव है, बहुत सारे अनुभव है, बड़े बड़े अनुभव है जीवन में। वो सारी इच्छाएं हमारी भी हो सकती है, तो हमें समझ में नहीं आता कि ये इच्छा मुझे भी पूरी करनी है, पर हमें पता समझ में नहीं आता कि मांगना कैसे, ऐसा भी होता है। तो ये किताब पढ़ लेना, जब पढ़ लोगे, अमल में रख दोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि ये पृथ्वीवाई शक्ति से कितने लोगों के काम बनते हैं। ये यहाँ से ले लेना, 3 बार पढ़ लेना और अमल में रख देना। ये पृथ्वीवाई साहित्य संपुट है। जो मैं यहाँ साहित्य बताती हूँ, वो साहित्य का यूज कैसे करना है वो लिखा है। परम जी का दिव्य गुण जो हमने अभी बोला नहीं, क्लास में कम समय रहता है इसलिए नहीं बोला, और आपको बाद में बता दूंगी। वो बोल के फूल चढ़ाओगे, परम जी बहुत प्रसन्न होंगे और हमारे काम जल्दी होंगे। और इसमें सब बाकी का भी है, वो ले लेना, बाद में कैसे यूज करना हम बता देंगे। ये गर्भ गीता, अब हमारे धर्म पुस्तक है गीता, बहुत सारे है, रामायण है। तो हम वो किताब कभी किसी ने पढ़ी नहीं होगी, मुझे लगता है ऐसा, मैंने भी नहीं पढ़ी। तो हम उतनी इतनी मोटी होती है, हम पढ़ ही नहीं सकते और उतना टाइम हमारे पास नहीं रहता। तो इसमें इतनी शक्ति है, ये तो छोटी है, अगर ये पढ़ोगे तो ये नैनो टेक्निक है। तो उसमें जो है वो सब ज्ञान इसमें भी है। तो ये शॉर्टकट में है, और जो हमारे दिमाग में हमको समझ में आए ऐसी सादी सरल भाषा में है। तो हम पढ़ेंगे तो हमें उतना ही लाभ होगा, तो वो भी यहाँ से मिलेगी। ये रक्षक स्टिकर है, घर के दरवाजे पे, किचन पे, कपाट पे लगाना है। इससे क्या होगा, हमारे घर की रक्षा होगी। किचन में अगर कोई बनाव बनता है तो वो बनाव में भी हमारा बचाव होता है। कोई भी बचाव, कैसा भी बचाव हो जाता है, हमारी रक्षा हो जाती है। तो कपाट पे भी लगा सकते हो, इसको बोलते हैं रक्षक। ये वाहन स्टिकर है, जिसके पास भी वाहन है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, उन्हें लगा सकते हो। तो शक्ति काम करती है, एक्सीडेंट में हमारा बचाव होता है। और कहीं खो जाती है, चोरी हो जाती है तो मिल जाती है, वो हमारा पक्का अनुभव है, हमें बहुत अनुभव है। और 36 स्टेज वाला ये साहित्य है। किसी की बहुत बड़ी इच्छा है, दर दर भटक के आया है, इच्छा पूरी नहीं होती, तो उसकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी अगर इस कैप से वो कार्यक्रम, इस टेस्ट से वो शक्ति खींचेगा। तो ये गीता जयंती साहित्य है। तो हमें हमारे धर्म बोलते हैं, कहते हैं कि हमें गीता जयंती मनानी चाहिए। तो हम लोग मनाते हैं ना 18 दिन, और वो गीता जयंती क्लास मनाते हैं, हम यूट्यूब पे भी मनाते हैं, हम वहाँ सूरत में ही मनाते हैं। तो तब ये गीता जयंती साहित्य, इस पर बहुत सारा ज्ञान है, ये भी आप ले सकते हो, आपको इंटरेस्ट लगेगा तब लेना। ये पपरा तेल है, कहीं भी आप हमें लगे, घुटनों में दर्द हो, कपाल में दर्द हो, कमर में दर्द हो, 2 बूंद लेके उसका मालिश करना है तो हमारा दर्द कम हो जाता है। और ये विभूति, ये गले में धारण करना है, कमर में, हाथ में, कहीं भी आपको जब लगे वहां। तो वो इसमें शक्ति, सॉलिड शक्ति है। हमें ग्रह नक्षत्र परेशान करते हैं, हमें कोई पितृदोष है, कोई बहुत बड़ी परेशानी है, व्यापार अच्छा नहीं चलता, घर में पैसा नहीं टिकता, तो विभूति ये धारण करनी है। जैसे छोटे बच्चे, नजर टोक लगे, मेली विद्या के अवसर हो, और वो उसका शरीर का, मगज का, बुद्धि का अच्छा विकास हो, उसके लिए भी विभूति है, पहन लेना है। और ये लाल टिकर है, ये रोग निवारण शक्ति। हम हमारे घर में दवाई नहीं रखते, ये रखते हैं।
जब भी आधी रात को 12 बजे 1-2 बजे हमारे पेट में दर्द, सर में दर्द करने लग जाए तो कहाँ दवाएं ढूंढने जाए, कहाँ डॉक्टर के पास जाए, तो हम तुरंत इसका पानी बना के पी लेते। कैसे पीना है क्लास में हम बाद में बता देंगे। और ये भस्म है। तो जब किसी किसी घर में कैसा होता है, अमावस आती है, 14 आती है, तो ऐसे भारी दिन रहते हैं ना, तो झगड़ा होता है, कलेश होता है, घर में अशांति लगती है और कुछ नुकसान भी होता है। तो ये थोड़ा सा लेना है, घर में छिड़क देना है और या उसका टीका लगा के बाहर जाना है। इससे हमारी रक्षा होगी, घर में भी शांति बनी रहेगी। और ये जो पृथ्वीवाई डायरी है, जो हम इच्छा मंगवाए वो इसमें लिखना है। लिखोगे तो काम जल्दी बनेगा। अब हम आपको परम श्वास करवाएंगे। तो परम P3Y यानी कि पहला भी परम जी हमने बता दिया। दूसरा P पप्र, पप्र यानी परम जी के 11 वाक्य। तो कैसे पप्र करना है, 1 से 8 वाक्य जैसे बोले हैं वैसे ही बोलना है, लाल अक्षर में जो लिखा है वो। 9वें वाक्य में अपनी इच्छा मांगना है, अपनी कोई भी एक। 10वें वाक्य में रुपए बोलना है, कितने, जैसा काम वैसा दाम। छोटा काम है 5 रुपए बोलो, बड़ा काम है अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने इनकम के हिसाब से जितना आप दे सको उतना। 11 वाक्य में प्रचार, वो भी ऐसा दिल खोल के बोलो। जब काम बड़ा है तो प्रचार करने में तो कहाँ पैसा लगता है, हमारे कांटेक्ट में जो भी आते हैं देते हैं। अभी हमने कितना प्रचार किया, तो हम प्रचार वैसे कर सकते। आपको काम छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं। प्रचार यानी क्या, घर बैठे भी आप प्रचार कर सकते हो, यूट्यूब पे क्लास अटेंड कर सकते हो, मोबाइल पे आप किसी को अपना अनुभव कह सकते हो। और हमारे संपर्क में जो आते हैं, दुख की बात बताते हैं, उन्हें भी हमें ये बताना है कि ये 11 वाक्यों के प्रयोग से हमारे काम बनते हैं, ऐसा बोलना है। वो माने या ना माने, हमें बुरा मानना नहीं है। जब हम प्रचार करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। जब हम बोलते हैं कि ये काम आपका व्यापार धंधा अच्छा बढ़ेगा, आपके घर में सुख शांति बढ़ेगी, बच्चा पढ़ाई में होशियार होगा, तो ये पृथ्वी का आप लाभ लीजिए, तो बोलेगा नहीं मेरे को नहीं लेना, कोई बात नहीं, हमें बुरा नहीं मानना, नमस्कार धन्यवाद, ऐसा करके आगे जाना है। क्यों, हमारा काम तो हो गया, हमने तो उसे अच्छी बात बता दी। अब उसे उसका नसीब, उसके भगवान उस पर प्रसन्न हो गए तब वो आएगा। तो हमें बुरा मानना नहीं, दुखी होना नहीं है, उल्टा खुश होना है। क्यों, हमारा समय जो बच गया, उसको दिमाग खाते हमारा समय चला जाता है ना, उसको दिमाग खाते कर कर कर, तो इससे अच्छा है दूसरे को हम बताएं, उसका नसीब जग जाए, वो पितृया करने लग जाए। तो ऐसे प्रचार करते रहना तो हमारे काम फटफट बनते हैं। तो चलो अब हम परम श्वास करवाते हैं। तो परम श्वास करने के लिए तो गर्दन, मस्तक, कमर सीधी रेखा में रखना है। मुंह से श्वास लेना है। श्वास लेते समय अंदर से दांत बंद, मुंह खुला। श्वास लेना है, छाती में भरना है, पेट में नहीं। पूरा श्वास लेने के बाद नाक से श्वास बाहर निकालना है। श्वास बाहर निकालते समय अंदर से दांत खुले, मुंह बंद। एक श्वास करके बताती हूँ, सीख लेना। जैसे मिर्ची तीखी लगती है ना, तो हम करते हैं, तो यहाँ आवाज नहीं करना, बिल्कुल वैसे ही करना है, लंबा श्वास लेना है। देखो मैं करके दिखाती हूँ। ये एक हुआ, ऐसे हमें 10 करने हैं। तो चलो हम साथ में करते हैं, पर ऐसे ही करते रहोगे तो कुछ लाभ नहीं होगा। तो इससे पहले 6, 7, 8 परम जी की शक्ति को बुलाना पड़ेगा। तो हम बुलाते हैं उन्हें, फिर परम श्वास करेंगे। तो बोलो, हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में मुझे अपनी शक्ति दो, मन को शांति दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, याद शक्ति बढ़ाइए, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। 10 परम श्वास लंबे बैठे, आंख खुली या बंद।
तो गिन के करना। ये कब कब करना है? जब हमें गुस्सा आए, टेंशन आए, मन घबराए, रोने का मन हो, अशांत हो, वो चिड़चिड़ हो, तब ये कर लेना। तुरंत आपका मन शांत हो जाएगा। 10 करो, 20 करो, 30 करो। तो इसके लिए नहाना धोना जरूरी नहीं है। बस कहाँ नहीं करना? धुआं है, अब खाना बना रहे हो, धुआं है, गैस चालू है तो नहीं करना। आप वाहन चला रहे हो, नहीं करना। मशीन चालू है तो वहाँ नहीं करना। मशीन बंद कर देना, गैस बंद कर लेना, करना। बाकी कोई जगह ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। जहाँ हमारी जान को जोखिम है वहाँ नहीं करना। धुआं है वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो 10 परम श्वास करने के लिए 2 मिनट लगी। कितनी में लगी? 2 मिनट भी नहीं लगी। तो पर आप जितना लंबा करोगे ना उतना लाभ होगा। तो गैस एसिडिटी में तो ये अक्षर इलाज है। और जो बीपी अभी सुबह में अनुभव बताया उस आदमी ने, वो 3 साल से दवाई खा रहा है बीपी की। तो वो बोला 1 महीने से मैं ये परम श्वास कर रहा हूँ। तो 3 साल 8-9 महीना हाँ नहीं खा रहे, दवाई खा रहा था। तो बोले तो तो परम श्वास कर रहा हूँ बोले मैं, तो मैं दवाई अब खा ही नहीं रहा। तो उसका बीपी कंट्रोल में हो गया। सचमुच ये मेरा भी अनुभव है। तो ऐसा बीपी में तो कभी उसका कोई इलाज नहीं है, वो गोली खानी ही पड़ती है, पर ये इसका इलाज है। तो आप ये करना। और बच्चों को पढ़ाई से पहले कराओगे, छोटे हैं कराओगे, शरीर का, मगज का, बुद्धि का उनका विकास होगा, पढ़ने में मन लगेगा, संस्कारी बनेंगे, अच्छे बनेंगे, खाने पीने में हमें परेशान नहीं करेंगे और पढ़ने में उनका मन लगा रहेगा। तो उनको कराइएगा। अब हम करेंगे डॉक्टर अजीत को फोन। परम जी को नमस्कार। परम जी का स्मरण करके आज विजय भाई के यहाँ, टीना जी के भाई के यहाँ क्लास अटेंड करने वाले सभी पितृकर्ताओं, माताओं, भाइयों और बच्चों को आशीर्वाद कि आज के क्लास से आपको खूब लाभ हो। और रेखा माता, जिनल बहन, राजू भाई इत्यादि को आशीर्वाद कि वे उनके क्लास जो अटेंड करेंगे उनकी इच्छाएं परम जी जल्दी पूरी करेंगे। पत्र पानी, पत्र प्रसाद देखते रहिए। तो पत्र कीजिए, आपका काम बनेगा। परम योग कीजिए, खूब शांति मिलेगी। और पत्र पानी पीजिए, बीमारी में राहत मिलेगी। बारी बारी देखिएगा, देखते रहो। बारी बारी। शक्ति रखी परम जी ने। पत्र पानी, पत्र प्रसाद बन गया। पीजिए, खाइए, पित्त शक्ति पाइए, आपकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। और रोजाना पानी बनाने के लिए क्लास रन करते रहना। तो रेखा माता आपको निमंत्रण देगी, तो वो निमंत्रण सुन लीजिएगा। रोजाना YouTube पर क्लास रन करते रहिए या फेसबुक पर। और अपने इंदौर में जो क्लास होता है रविवार को अंजलि जी के यहाँ, वह क्लास अटेंड कीजिए, आपको शक्ति मिलेगी। 7 दिन अच्छा बीतेगा। और जो नए लोग हैं वह P3Y इंदौर ग्रुप में शामिल हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको रोजाना परम जी के वचन मिलते रहेंगे, वो सुनिए, खूब लाभ होगा। परम जी परमात्मा स्वयं थे, साकार रूप धारण किए और उनके मुख से हुए हरेक वाणी शक्ति सबल, प्रेरणा देने वाली वाणी होती है। तो वो रोजाना पढ़ना है। उसका विवरण सुबह 7 AM क्लास में डॉक्टर अजीत ने दिया है। परम जी संवत भी है। आज परम जी संवत 29 का वृषभ का 11वां मास और 9वां दिन है। आज अंगारक विनायक चौथ है। और जो क्लास रन करता है, रोज परम योग करता है और
पप्र विभूति धारण करता है और परम जी कॉपर पानी से स्नान करता है तो उसे मंगल दोष परेशान नहीं करता है। और उमर गांव की यात्रा भी कीजिए, वहां पितृतर्पण होता है, पितृदोष भी दूर होता है। और विवेक जी ने जैसे विवेक पूर्ण कार्य किया वैसे भी अपने जीवन में रोजाना प्रयोग कीजिए और अपने जीवन में विवेक यानी कि अच्छे निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाइए। और अपने यहाँ भी क्लास के आयोजन कर सकते हैं और उमर गांव आने का, यात्रा करने का अंजलि जी के साथ या टीना माता के साथ आप उमर गांव आकर पितृ शक्ति पा सकते हैं। और जन्मदिन पर क्लास के होस्ट बने, खूब लाभ होगा। और आज के जो होस्ट हैं तो विवेक जी, उनकी बहन टीना बहन और अन्य परिवार के लोग, सभी को डॉक्टर जी का आशीर्वाद, ऐसे क्लास के आयोजन करते रहें, खूब लोगों को निमंत्रण दें, तकलीफ में रहे लोगों को पत्र करावें, रोजाना आप भी प्रयोग करें, अन्य को भी करावें, खूब लाभ होगा। और अपनी जो चैनल है P3Y टीचर इंदौर, उनको सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के क्लास जो डिले हो रहा है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। परम जी को और प्रणाम। शरणाम शरणाम गच्छामि। तो जो मैंने बोला हमने अभी पूजा की ना डॉक्टर अजीत की, जो फूल अर्पण किया, तो ये थे डॉक्टर अजीत जिन्होंने इतने व्यस्त होते हुए भी हमें समय निकाल के पानी प्रसाद अर्पण करके दिया और आपको स्पेशली आशीर्वाद दिया। डॉक्टर अजीत परम जी का जो लाभ लेते उन्हें विशेष आशीर्वाद देते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें फलता ही है। तो डॉक्टर जी ने जैसे बताया कि उमर गांव में खूब शक्ति है, सचमुच। तो ये जो परम जी का जो धाम है उमर गांव, तो वहाँ कुंभ स्थल बनाया गया है। तो अभी भक्ति मास शुरू होगा 15 जुलाई से 16 अगस्त। तो उस दिन में आप आइएगा, तो परम जी की विशेष शक्ति वहाँ होती है। तो कैसे आना है, वो अंजलि शर्मा आपको ग्रुप में ले लेगी, आप उन्हें बताइए, ग्रुप बन के आप आना, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था रहने की हो जाएगी, सिर्फ आपको आना है। और अब क्लास में ग्रुप में आ जाओगे तो ग्रुप में जो क्लास होते हैं वो आपको देखने का मिलेगा, तो आगे का भी आपको आ जाएगा कैसे क्या करना है। तो उमर गांव में खूब शक्ति है, किसी को पितृ दोष है, किसी को बड़ा काम नहीं बन रहा है, बहुत समस्या है, तो वहाँ आना और परम जी से मांगना। उनकी आंखों में देख के हम जो इच्छा मांगते हैं 3 ही दिन में काम बनता है। मेरा तो पक्का अनुभव है, मेरा जब भी बड़ा काम होता है, मैं नजदीक रहती हूँ, 3 घंटे का कार्यक्रम, 3 घंटे का टाइम लगता है मुझे सूरत से वहाँ जाने में, पर जब भी मेरा बड़ा काम बनाना है स्पेशली मैं वहाँ जाती हूँ और परम जी के आंखों में देख के मैं इच्छा मांगती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ, परम जी मेरा ये काम बना दो। तो परम जी मेरी सुनते हैं और मेरा काम अब तक तो 99% हुआ है, अब तक तो हुआ है, 99% हुआ है, तो आपका भी होगा। तो उमर गांव का मैंने निमंत्रण दे दिया। अब अर्पण विधि, तो हम औरतें लोग जब खाना बनाने जाते हैं तब हमें कोई खराब विचार नहीं करना, अच्छी सोच रखना। तो परम जी का स्मरण करके परम जी बोलते रहो, या फिर चरणम शरणम गच्छामि बोल के, या फिर परम जी का भजन सुन के, परम जी की वाणी सुन के, एक क्लास अटेंड करके हमें खाना बनाना है। तो देखो वो खाने में स्वाद उतरेगा और हमारे परिवार में मेलजोल बढ़ेगा, खराब बुद्धि नहीं आएगी। और अगर जैसे सोच रखोगे तो वैसे खाने में सार उतरता है, हमारा मन भी वैसा होता है, बच्चे भी वैसे ही बनते हैं। तो जब हम खाना बन जाता है तो खाना परम जी को अर्पण करना है। परम जी नमस्कार, इस खाने में, इस नाश्ते में, इस भोजन में, इस दूध में, इस चाय में, इस पानी में, जो भी खाते पीते हो आपकी शक्ति रखो, इसको, इस खाने पीने को पप्र पानी खाना पीना बना दो, अपनी शक्ति रखो, खाने वाले का लाभ हो, मेरे लाभ में रहे, ऐसा बोल लो, तो उस शक्ति वो खाने में उतरेगी और हमें लाभ होगा। ऐसे करते रहो। ये अर्पण विधि मैंने बताई। स्पेशली जो बीमार होता है उसके लिए अलग होता है, और जो बीमार होता है तो उन्हें डॉक्टर जी का नंबर दिया हुआ है, और कोई बड़ी समस्या है तो डॉक्टर जी का नंबर दिया है, फोन लगाना और उन्हें बताना कि मुझे ये समस्या है, ये बीमारी है, कोई भी परेशानी है, तो वे हमें पानी बना के देते हैं। तो वो पानी पीने से हमारे रोग कम होते हैं। तो 4 पानी से हमारे रोग तकलीफ दूर होती है। खुद का अनुभव प्रमाण रखना, हमें तो अनुभव है ही। तो हम निमंत्रण देती हूँ। तो जैसे आप अभी क्लास में आए
वैसे हर रविवार को 5 बजे इंदौर में अंजलि शर्मा क्लास लेती है, तो ऑनलाइन ग्रुप में लिया जाएगा। ऑनलाइन क्लास को लिंक भेजी जाएगी, आपको क्लास देखने को मिलेगा। और हर गुरुवार को सुबह 7 बजे इनकम वृद्धि क्लास होता है, तो P3YTHF पे ये क्लास आएगा। ग्रुप में लोगे तो ग्रुप में कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा, क्लास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दूसरा, रोग तकलीफ बीमारी दूर करनी है तो महीने का आखिरी रविवार, जो आखिरी रविवार होता है, उस रविवार को ये कार्यक्रम शाम को 7 बजे ये कार्यक्रम होता है, वो भी कार्यक्रम अटेंड करना। बड़ी बीमारी है तो हमें मंत्र भी देते हैं, तो मैं तो जब भी बीमारी हो या ना हो वो कार्यक्रम अटेंड करती हूँ, तो बीमारी नहीं आती, कम आती है तो वो पपरा पानी पीती हूँ तो कम होती है और दूर होती है। और महीने का पहला रविवार बच्चे का होशियार विद्यार्थी का कार्यक्रम वो भी होता है, तो जिन्हें बच्चे को पढ़ाई में होशियार करना है तो वो कार्यक्रम अचूक अटेंड करें। बाकी का महीने में एक बार उमरगाम क्लास होता है, तो उसमें बहुत शक्ति होती है, आप हर बार नहीं आ सकते, तो महीने का रविवार, एक रविवार को, कोई भी रविवार होता है, वो तारीख कैलेंडर में होती है या फिर मैसेज में आपको आ जाएगा, तो ऑनलाइन वो क्लास अटेंड कर लेना। यजमान भी बन सकते हो, अपने बर्थडे हो, जन्मदिन हो, अपना सालगिरह हो या फिर बच्चे की हो, किसी की भी हो, पुण्यतिथि हो, तब हमें यजमान बनना है। यजमान यानी क्या? परम जी को कुछ भेंट देके क्लास में कुछ भेंट देके, जैसे अपने क्लास बिठाया तो आप कुछ परम जी को अर्पण करोगे, तो ये क्या हुआ? यजमान बने आप, परम जी को कुछ अर्पण किया तो वो आप भागीदार हुए क्लास के, तो आपको वो पुण्य मिलेगा। तो ऐसे हर कोई कर सकता है, आप भी क्लास के यजमान बन सकते हैं, आप भी बन सकते हो, तो घर में सुख शांति और बढ़ेगी। शक्ति खींचने की बहुत सारे रास्ते हैं, आपको जो अनुकूल पड़े वो ले लेना है, प्रतिकूल पड़े वो छोड़ देना है। जो हम बताते हैं ऐसा नहीं है कि जो बताते और बाप रे इतना सब करना है, ऐसा नहीं। धीरे धीरे सब करो, जितना अनुकूल पड़े उतना करो। अब हमने निमंत्रण दे दिया, अब हम करेंगे परम योग। तो परम योग कैसे करना है? जैसे परम श्वास हमने अभी बताया वैसे ही करना है। मुंह से श्वास लेना है, छाती में भरना है, पर जब श्वास निकालते हैं, नाक से श्वास निकाले, नाक से श्वास निकालते तब एक गुंजन करना है, जैसे भंवरा गुंजन करता है। तो मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, देखो। इसे शांत मन से लंबे परम श्वास कीजिएगा, तुरंत आपको शांति का अनुभव होगा। ये परम योग में इतनी शक्ति है कि जैसे 1 महीना करके देखो और फिर अपना रिजल्ट देखना कि आप जब नहीं करते थे और जब करने लग गए तो आपको क्या फर्क, डिफरेंस लगा, खुद अनुभव करना। तो चलो हम करते हैं। तो करने से पहले हमें 1 से 8 वाक्य बोलना है, तो आपको गुटलक काट दिया गया है, उसमें से आप वाक्य बोलिए। बोलो, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम योग की इस क्रिया में मुझे अपनी शक्ति दो, मन को शांति दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, मेरी इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिए। 3 लंबे परम श्वास लीजिए, सीधा बैठिए। सिर झुकाइए, अपनी सारी इच्छाएं मांगिए। आप
आपने जो इच्छाएं मांगी वो इच्छा पूरी होने के लिए पत्र कर लेना और उसके लिए पूछ लेना कि मुझे ये इच्छा पूरी करने के लिए क्या क्या करना है। तो ये परम योग कब कब करना है? ये परम योग 5 बार करना है। सही है, ऐसा है। देखो ये अच्छा परम जी का जीव है, पहली ही बार में उसको परम योग आ गया, तो उससे पहले उनको बोलना परम जी शब्द बोलने के बाद परम योग करवाना, तब उसको लाभ होगा। तो ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं, वरना परम योग करते समय बच्चे रोने लग जाते हैं, डर जाते हैं। तो अच्छा है। तो ये कब कब करना है? अभी घर जाओ, जब सोने जाओ तब करना है। सोने जब सब काम हो गया, अब हमें सोना है, तब परम जी को नमस्कार करके हमें 3 नाद कर लेना है और अच्छी नींद आए इसके लिए बोल के सो जाना है। फिर दूसरा परम योग सुबह उठ के तुरंत करना है पथारी में। तो अगर बाथरूम जाना है जाके आ सकते हो, और तू तुरंत ही 3 परम नाद करके अपनी इच्छाएं सब मांग लेना है। क्या मांगना है? परम निवेदन। तो पूरे दिन की इच्छा मांग लेना है। तो इसमें दिया गया है परम निवेदन, ये बाद में ले लेना, कैसे करना है हम बता देंगे। तो 1 रुपया परम जी को दे देना है और पहला मुख देखना है परम जी का। तो एक फोटो ले लेना है, अपने सिरहाने रख देना है। जैसे आँख खोलते हैं तो पहले परम जी का मुख देख लेना है। पवित्र पुरुष का मुख देखना है, पवित्र जीव का मुख दे। तो परम जी तो स्वयं परमात्मा है, उनका मुख देखने से हमारा पूरा दिन अच्छा बीतेगा और हमें सद्बुद्धि मिलेगी। क्यों हमें ऐसे वैसे का मुख देख? मैं तो अपना पति का मुख भी नहीं देखती। हाँ, मैं परम जी का मुख देखती हूँ। तो सही बात है ना, और परम जी का मुख देखे तो वे भी ऐसा करते। मेरा मुंह नहीं देखते, पहले परम जी का मुख देखते। हमारे घर में पूरा इतना बड़ा फोटो है, तो हम जैसे उठते हैं पहले ऐसे मेरे कमरे में परम जी का बहुत बड़ा इतना फोटो है। जैसे उठते हैं इधर उधर नहीं देखते, ऐसे देखते हैं परम जी को, तो मुख देख लेते हैं। तो हमें 1000 उपवास का पुण्य मिलता है। और तीसरा परम योग, हम जब काम करने लगते हैं, आदमी लोग बाहर जाते हैं, मशीन चालू करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तब 3 परम योग कर लेना। कुछ टाइम नहीं लगता परम नाद करने में। घर से बाहर जाओ, परम नाद करके जाओ। चौथा परम योग 12 बजे, दिन के 12 बजे। जिसको स्वास्थ्य अच्छा रखना है या कोई बहुत बड़ी बीमारी है, तो वो लोग अच्छू के 12 बजे का परम योग करें। परम जी बहुत शक्ति देते हैं उस समय, तो वो परम नाद करने से हमारे रोग तकलीफ में राहत मिलती है। 5वां परम योग संध्या काल को 7 बजे। तो संध्या काल को 7 बजे अंधेरा नहीं रखना, लाइट जला के रखना, दरवाजा खोल के रखना और 3 नाद करना और घर में आरती भी करना। उससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है, हमारे घर में लक्ष्मी आती है और घर में मेल मिलाप रहता है और नेगेटिविटी होती हो चली जाती है। तो ये 5 बार परम योग मैंने बताया। अब आप नए हो, याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, जितना याद रहे उतना करना, पर 2 बार जरूर करना, सुबह और शाम। जब याद आए तब कर लेना, करना जरूर। जितना करोगे उतना लाभ होगा। कोई लोग तो घंटे घंटे में करता है, बेल लगा देते हो मोबाइल में, तो जितना करोगे उतनी शक्ति मिलती है। तो अगर ज्यादा शक्ति चाहिए तो ज्यादा करो। तो ये मैंने परम योग बता दिया और बच्चे को भी सिखाना है। अब हम करेंगे क्लास का समापन। तो हाँ, पत्र बाकी रह गया, पत्र करवा देते हैं। आप क्लास में आए हैं तो मैं आपको 2 इच्छा मंगवाऊंगी। एक पूरा सप्ताह आपका अच्छा बीते वो, और एक आपकी पर्सनल इच्छा। तो आपके मन में जो भी इच्छा है वो बोल देना मन में, रुपए भी मन में बोलना, प्रचार में बोलवाऊंगी, ठीक है? तो आपको आ जाएगा कैसे वाक्य बोलना है। तो पहले मैं मंगवाऊंगी 1 से 8 वाक्य बुलवाऊंगी और 1 हफ्ते का पत्र बुलवाऊंगी। तो आज है मंगलवार, तो अगले मंगलवार तक का आपका 8 दिन अच्छा बीते उसके लिए पत्र बुलवाऊंगी। तो बोलो, परमं शरणं गच्छामि, देख के बोलो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज से लेके अगले मंगलवार तक मेरे सभी दिनों को मेरे लिए लाभदायी, सुखदायी, यशदायी बनाइए। मेरे घर में
सुख, शांति, समृद्धि, पैसा, आय अधिक, खर्च कम हो, दवाई डॉक्टर के खर्च कम हो, बीमारी आए नहीं, आए तो पप्र से, पप्र पानी से दूर हो जाए। ऐसा कीजिए। मेरे घर में शांति बनी रहे, झगड़ा ना हो, पैसे का व्यय ना हो, पैसा अधिक आए, टिके ज्यादा, बच्चे परेशान ना करें, बच्चे हमारा कहना माने, पूरा सप्ताह मेरा व्यापार धंधा नौकरी में प्रगति हो, मुझे खूब लाभ हो। ऐसा कीजिए। हर तरह से मेरा मेरे परिवार का लाभ हो, रक्षा हो। ऐसा कीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में आप 10 रुपया 20 रुपया जो भी बोलना है बोल दीजिए, मन में बोलिएगा। परम जी को दूंगी। अब 11 वाक्य। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 व्यक्तियों में पितृवाई का प्रचार करूंगी, 2 ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगी। मोबाइल में अटेंड करना है यूट्यूब पे, हाँ। और एक ऑनलाइन क्लास इनकम वृद्धि गुरुवार का क्लास अटेंड करना है। यही वो भी मोबाइल में आता है तो अटेंड करना है, हाँ। अब ये जो इच्छा मांगी वो लिख लेना। ये जो डायरी है वो ले लेना और लिखना। लिखोगे तो जल्दी काम बनेगा। और डायरी अपनी पर्सनल भी बना सकते हो अपने घर में। तो लिखना है, आज आपने पहली इच्छा मांगी, तारीख लिखना, क्या मांगा, कितने रुपए बोले, कितना प्रचार बोले, लिखना। काम हो जाने के बाद पैसा क्या करना है, कोई लेने नहीं आएगा, आपके घर कोई नहीं आएगा, तो एक डिब्बा बनाना। जब काम हो जाए तब, काम नहीं होता कुछ भी देना नहीं है। डिब्बा बनाना, उस डिब्बे में जो भी रुपए बोले हैं वो डब्बा में पैसे डाल देना है। पैसा नहीं है, चिट्ठी लिख के रख देना कि मुझे 10 रुपया देना है। फिर जब पैसे आए 10 रुपया रख देना, चिट्ठी फाड़ के रख देना। फिर अब 11 वाक्य प्रचार बुरा दिया, तो ऐसे करना है। और प्रचार तो हमें क्या कहाँ बोलना है, जो हमारे संपर्क में आते हैं कर देना है। आपने ऑनलाइन क्लास अटेंड बोला है वो कर देना है। अब हम पर्सनल इच्छा आपको मंगवाऊंगी, तो बोलो। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मेरी ये इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिए। तो आप अपनी इच्छा मन में मांग लो, एक ही इच्छा मांगना। हो जाए आंखें खोल देना। अब 10वां वाक्य। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में रुपये, आप मन में बोल दो। आपको पता है कैसा काम मैंने मांगा है, उस काम के लिए बोल दो। पैसा जो भी बोलना है, परम जी को दूंगी। अब 11 वाक्य। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए व्यक्तियों को पितृवाई का प्रचार करूंगी, 2 ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगी। तो ये क्लास अटेंड कर लेना और लिख लेना, हाँ। जब काम बन जाए तब पैसे और प्रचार कर देना है। तो ये मैंने इच्छा मंगाई, तो आप अपने पर्सनल जैसे आपको आ गया, तो वैसे आप अपने आप भी मांग सकते हो। तो अभी जो राजू जरेवाला सूरत से आए हैं, उन्हें पितृवाई का बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने वर्षों से पितृवाई शक्ति का लाभ खींचा है और उन्हें अढड़क शक्ति का लाभ हुआ है। बहुत बड़े बड़े काम हुए। वे अपना अनुभव बताएंगे। चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम राजू जरीवाला है, परम जी का भक्त, डॉक्टर शिष्या। और परम जी परम योग यानी P3Y शक्ति खींचने से मुझे बहुत सारे लाभ हुए।
मैं 1994 से मैं पीतृवाई का लाभ ले रहा हूँ। ठीक है, परम जी में बहुत शक्ति है, उसका अनुभव भी मैंने किया है। जब मैं परम जी की बात नहीं जानता था तभी मैं जॉबलेस था, कहीं पर भी नौकरी में या धंधा में कहीं में सेट नहीं हो रहा था। लेकिन जब भी मुझे कोई ऐसा पत्रिका पर्चा लेके गया और गुडलक का दिया, बस तब से मैं लगा रहा हूँ। अभी तक मैंने 2700 से ऊपर इच्छा मैंने पूरी की है। ठीक है, बस तो अभी आप है ना समझ लो कि काम तो बनता ही बनता है। यहाँ पे जो सिखाया जाएगा, रेखा बहन मंगाड़े जो भी बता रही है, वो इच्छा मंगवाएगी, वो इच्छा भी तुरंत पूरी होगी। लेकिन इसके बाद जो इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें छल्ला जो 10वां 11 वाक्य बोला जाता है कि पैसा और प्रचार करना है, तो वो कर देने का बहुत इजी है। रेखा बहन मंगाड़े बोला ना अभी कि कैसे मतलब दो व्यक्ति जो कांटेक्ट में आएगा उसको बता देने का, इससे मेरी इच्छा पूरी हुई, बच्चे को ताव आ रहा है, तो बच्चे को ताव आ रहा था, डॉक्टर के पास जाते हो, कितना रुपया लेता है डॉक्टर? लेता है ना 10-15 अपना 100 रुपये तक तो लेता ही है ना, जो अच्छा डॉक्टर है। तो इससे अच्छा इसमें 5-10% दो, 20% दो, मैक्सिमम काम तो बनता ही बनता है। बिल्कुल रखकर आप संभाल के रखने का। मेरा नाम राजू भाई जरीवाला है और मैं LIC का धंधा अच्छी तरह से कर रहा हूँ। मेरी बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी हुई है। लास्ट ईयर हमने LIC का धंधा में मैंने अपना नंबर 1 पोजीशन मैंने प्राप्त किया। बस ये डॉक्टर जी के आज्ञा से का पालन किया। वो बोले कि भाई यहाँ प्रचार करने चले जाओ, रेखा बहन के साथ चले जाओ इंदौर, तो हम आ गए। हाँ बस, तो आज्ञा का पालन करो, काम बनेगा ही बनेगा। चरणम चरणम गच्छामि। बोलो, वहीं से बोलो, बैठे बोलो, बैठ के बोलो। चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम टीना जैन है। मैं 1 साल से पितृवाई का लाभ ले रही हूँ और मैंने अपनी बहुत सारी इच्छाएं पूरी करी है। मैंने रेकी में भी इसमें काफ़ी बेनिफिट लिया है, आध्यात्मिक में लिया है, बच्चों की पढ़ाई में लिया है, यहाँ तक कि कोई चीज़ घूम जाती है उसमें भी लाभ लिया है। मेरे हस्बैंड का फ़ोन घूम गया था तो वो सुबह से शाम तक मिल नहीं रहा था, काफ़ी फ़ोन लगाए लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने परम जी से बोला और पत्र किया तो उनका फ़ोन गुमा हुआ मार्केट में कहीं घुमा था, लेकिन जब पूरा दिन हो गया मैंने पत्र किया तो वो फ़ोन मुझे वापस रिटर्न मिल गया। तो ऐसा होता है कि परम जी की शक्ति से हम खोई हुई चीज़ भी वापस प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई इंसान भी कहीं चला गया वो भी वापस रिटर्न आ सकता है। तो पितृवाई शक्ति से इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाता है। तो थैंक यू परम जी, थैंक यू हॉलीनेस परम जी, थैंक यू डॉक्टर अजीत। चरणम शरणम गच्छामि। तो यहाँ हम क्लास समापन करते हैं। प्रामाणिक रहना। चलो तो हम क्लास का समापन करते हैं। हे परम जी, मुझ पर कृपा, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, जैसी हमें इस क्लास के माध्यम से शक्ति मिली वैसी शक्ति पूरे समाज को, पूरे विश्व को मिले, ऐसा कीजिए। मैं आपका काम करूँगा, आप मेरा काम बनाइएगा। ये क्लास और उसका फल परम जी आपके चरणों में अर्पण। परमाइदम न मम। चलो हम परम वाणी गाएंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। अब जय बुलाएंगे। परम जी की जय, सभी पितृवाई गुरुओं की जय, भारत माता की जय, सदगुरु डॉक्टर जी की जय, जो नेट से देख रहे हैं उनकी, जय, जो क्लास में अटेंड जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उनकी, जय, जो क्लास में आए हैं उनकी, जय, आज के आनंद की जय, परम जी की जय हो, जय जयकार हो। चरणम चरणम शरणम गच्छामि।